यूपी के लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ है। बिहार जा रही एक स्लीपर बस में आग लग गई। हादसे में जहां 5 लोगों के जिंदा जलकर मौत हो जाने की खबर सामने आई है, तो वहीं बस में कुल 60 लोग सवार थे। दमकल विभाग की टीम जहां मौके पर पहुंची है, तो वहीं दिल्ली से बिहार जा रही एक ये स्लीपर बस बताई जा रही है, जो कि लखनऊ के पीजीआई इलाके में किसान पथ पर एक प्राइवेट बस में आग लगी। आग लगने की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची हैं। इस घटना में 2 बच्चों सहित 5 यात्रियों की जलकर मौत हो गई है। बस में जहां एक और जानकारी है कि कुल 60 यात्री सवार थे, तो वहीं यूपी के लखनऊ में यह बड़ा हादसा हुआ है। यह बिहार जा रही एक स्लीपर बस में आग लगी है। हादसे में 5 लोगों के जहां जिंदा जल जाने की मौत हुई है, तो वहीं जानकारी है कि यूपी के लखनऊ में यह बड़ा हादसा हुआ है। यह वो बस आप देख रहे हैं जो कि आग की चपेट में आई और 5 लोगों के जिंदा जलकर इसमें मौत हुई है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, फिलहाल अगर अपडेट की बात की जाए, कैसे यह हादसा हुआ, कैसे को लेकर के जानकारी सामने आ सकी है? देखिए, बिहार के बेगूसराय से और दिल्ली के लिए बस जा रही थी, स्लीपर बस थी, जिसमें 45 लोग लगभग सवार थे। और ये माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगी। हालांकि जो बस में सवार लोग थे, उनका ये दावा है कि गियर के पास से ही ये आग की घटना शुरू हुई है। उसके बाद धीरे धीरे पूरी बस को अपने चपेट में ले लिया और जिसमें 5 लोग जलकर मर गए, जिसमें 2 बच्चा, 2 महिलाएं और 1 ड्राइवर बताया जा रहा है। बाकी जो लोग बचे 10 लोग थे, उनको सबको दूसरी बसों से दिल्ली के लिए भेज दिया गया है। मौके पर फायरिंग की टीम पहुंच गई थी और उसने जो है जो आग थी उसको बुझाने का काम किया, प्रयास किया। जब आग बुझ गई तब रेस्क्यू जब अंदर सरशीरी जब टीम पहुंची तो उसमें उसे जानकारी हुई कि 5 लोग अंदर जिंदा जल गए हैं। तो सभी के नाम पते नोट कर दिए गए हैं। जो घायल है उनको अस्पतालों में उपचार करा दिया गया है और उसके बाद जो लोग दिल्ली जाना चाहते थे उन्हें दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया गया। जी, लेकिन हादसा कितने बजे हुआ, इसको लेकर क्या जानकारी है? और इसके साथ ही क्या जिस वक्त घटना हुई इसकी वजह से यातायात भी बाधित हुआ था? देखिए, ये हादसा लगभग 4:30 से 5 के बीच में हुआ था और गियर बॉक्स के पास से धुआं निकलने के बाद जो अंदर यात्री थे उन्होंने प्रयास किया कि किस तरह से बाहर निकले। कुछ कांच तोड़कर बाहर निकले, कुछ इमरजेंसी डोर को खोलने की कोशिश कर लगे, कुछ ड्राइविंग सीट से जब बाहर निकलने लगे तो वहां पर एक सीट लगी हुई थी जिससे अवरोध था। लिहाजा जिस तरह से जानकारी पुलिस ने दी, इस अवरोध की वजह से 5 लोग अंदर ही फंसे रह गए। फिलहाल घटना सुबह के वक्त थी तो बहुत जाम का कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची उसने वाहन को जो है वो वहां से हटवा दिया। लेकिन जानकारी ये भी और साथ ही आपने बताया कि देखिए 5 लोगों के इसमें जलकर के मौत हुई है, तो ऐसे में क्या उनकी पहचान की जा सकी और क्या इसमें अलग अलग एज के लोग शामिल हैं? जिसमें 2 महिलाएं मैंने बताया और 2 नवजात बच्चे हैं और 1 बस का ड्राइवर बताया जा रहा है। ये 5 लोग जो है उसमें जलकर जिनकी मौत हो गई। सभी 5 लोग जो है वो आग से बचने के लिए कहा जा रहा सीट के नीचे घुस गए थे। जो ड्राइवर था वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान वो काफी झुलस गया, जिसके दौरान अस्पताल में ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत हो गई। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। घटना के संबंध में अभी हम लोगों को ट्रैफिक पुलिस को जो जानकारी मिली है 7:30 बजे, तो उसके बाद हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा, अभी इस बस को आप लोग यहाँ से शिफ्ट करा रहे हैं ताकि ट्रैफिक व्यवस्था? जी, बिल्कुल शिफ्ट करा रहे हैं। कुछ लोगों की मौत भी हो गई, इसमें 5 लोग बताए जा रहे हैं। लोकल थाना प्रभारी हैं, उनसे इस बारे में अपडेट ले सकते हैं। अच्छा, इस तरह की बसों के खिलाफ आप लोग तो लगातार अभियान भी चलाते रहते होंगे, जो बसें इस तरह से पैसेंजर्स को लेकर जा रही हैं। कौन कौन से मानक हैं जो बसों के फिटनेस पर ध्यान रखने चाहिए, आप जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आप लोग? देखिए, बेसिकली जो उसकी वैलिडिटी है, उसका इंश्योरेंस है, पोल्यूशन कार्ड है और वाहन सड़क पर चलने के लिए उसका फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके मानक को ध्यान में रखते हुए इनकी कुछ परमिट की शर्तें होती हैं जिसके अनुसार आरटीओ इनको परमिट देते हैं। ये वही बस है जिसमें आग लगने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई और ये बस जो है बिहार से दिल्ली जा रही थी। सुबह 4:30 बजे के वक्त के आसपास इस बस में जो है वो धुआं आया और जिसकी वजह से जो चालक और परिचालक थे दोनों बस से निकलकर फरार हो गए और जिसके बाद इसमें भयानक आग लग गई कुछ ही मिनटों में। और जो ड्राइविंग सीट है
वो जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो ड्राइविंग सीट है इधर से ही जो पैसेंजर थे वो बाहर आए। यहाँ पर एक कोई छोटी सीट लगी हुई थी जिसकी वजह से पैसेंजर बाहर नहीं निकल पाए, उनको दिक्कत हुई बाहर निकलने में। हालांकि ड्राइवर के लिए एग्जिट का रास्ता और इमरजेंसी डोर जो है वो पीछे की तरफ होता है बस में, तो पीछे की तरफ जो इमरजेंसी डोर था वो खुला नहीं, जिसकी वजह से जो पीछे की तरफ यात्री थे वो बाहर नहीं निकल पाए और जिसकी वजह से वो इसमें जल गए। 5 लोगों की जलने की वजह से मौत हो गई। हालांकि बाद में जब फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची तो उसने इस इमरजेंसी डोर को खोलकर यहाँ पर जो शव पड़े थे उनको बाहर निकाला। माना जा रहा है कि जो यात्री थे वो कोशिश उन्होंने की पहले इस डोर को खोलने की, उसके बाद वो सीधे जो ड्राइविंग सीट थी उसकी तरफ भागे कि वहाँ से उनको एग्जिट का रास्ता मिल जाए। लेकिन चूंकि आग जो लगी थी वो ड्राइविंग सीट के पास गियर बॉक्स में ही लगी थी, लिहाजा जो है उन्हें निकलने में काफ़ी कठिनाई हुई। तो उसके बाद जब गांव के आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, उसके बाद फायर कर्मी जो है वो दमकल कर्मी यहाँ मौके पर पहुँचे और उन्होंने इस आग को बुझाया। और उसके बाद जब इसमें अंदर जो है सर्च ऑपरेशन किया गया तो उस दौरान ये देखा गया कि 5 शव हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं और इसके साथ ही एक जो है वो पुरुष है। तो कुल 5 लोग इस बस में जो है इस घटना में जो है जिनकी मौत हो गई है। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब बस को यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये किसान पथ है, लखनऊ से के बाहर से, शहर के बाहर से जो है इसका ये रूट पूरा नया अभी बना हुआ है, जिस पर बिहार से ये बस दिल्ली की तरफ जा रही थी और दुर्घटना होने की वजह से, आग लगने की वजह से इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ से विडल दीपराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।